हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में, जहां पे हम लोग बातें करने वाले हैं लिंक्डइन के बारे में। पिछले वीडियो में बातें की थी कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल पिक्चर, बैनर, हेडलाइन वगैरह का सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, किस तरह से डालना चाहिए, लिंक कैसे होनी चाहिए, हेडलाइन का देखा था हमने, राइट, लोकेशन का देखा था। सो आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दिस इज द सेकेंड पार्ट of the LinkedIn optimization, profile optimization series, right? So ये तो हमने देख लिया अभी इतना फंक्शन। अब ये देखेंगे, आप बोलेंगे कब बताओगे, आप धीरे धीरे आएंगे यार, तुम चिंता मत करो। Now let's talk about this. What is the feature section, right? कि feature section क्या होता है? तुम्हें अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं कि कोई तुम्हारे प्रोफाइल पे है, राइट? अगर हमने सपोज कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट, कि तुम्हें जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली अगर लिंक्डइन प्रोफाइल तुम्हारा सीवी होता है, लेकिन पर्टिकुलरली कभी एचआर को या फिर कोई कंपनी को नहीं नहीं जो सीवी चाहिए ही चाहिए, राइट, ऐसा कोई हो बंदा, तो फिर क्या करेंगे? तो आपने इधर पिक्चर वाले सेक्शन में, राइट, कि अगर सीवी अपना डाल के रखा, दैट्स अ गुड थिंग। आप सीवी अपना डाल सकते हैं। दूसरा, कि आप इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं तो भी आप सीवी वगैरह अपना अपना रिज्यूम वहां पे डाल के रख सकते हैं, राइट। हम सीवी रिज्यूम में कौन कौन सी चीजें मेंशन फीचर करनी चाहिए, राइट, कौन सी चीजें लिखनी चाहिए, उसके लिए भी हम वीडियो बना के देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और दूसरा, कि आप बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो, राइट, कि आपको अपना रिप्रेजेंटेशन वहां पे कैसे करना है, उस वाली जगह पे लोग आपको, सामने वाला कोई बंदा देखे तो क्या करना है, तो आप कर सकते हैं। सो मैंने क्या करके रखा है, राइट, हम थोड़ा चेक कर दे, जैसे कि मैंने, आ रहा है, शांति रखते हैं। ओके, मुझे ए वाली पोस्ट पहले नहीं दिखाना, मुझे आपको कुछ पहले और दिखाना था। सपोज कि, राइट, सो ये पहली वाली जो पोस्ट है, इधर मेरा फोटो लगा के रखा है, वो है कि जब मैं अमेजन बेस्ट सेलिंग ऑथर बना था उसके, तो लोगों को दिखना चाहिए कि नहीं, यस आई एम अमेजन बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द लिंक्डइन ऑप्टिमाइज और ऑर्गेनिक ग्रोथ बुक, राइट, लिंक्डइन ऑर्गेनिक ग्रोथ बुक। दूसरी पोस्ट है जहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है कि मेरी मैंने एक हायर की थी, राइट, एक इंग्लिश वाली टीचर को। सो दे टोल्ड मी द 800 एंड आई टोल्ड 1000, राइट, बिकॉज जो जितना काम करते उन्हें उतना डेफिनेटली मिलना ही चाहिए। फिर यहाँ पे मेरी बुक का है। सो इस जो लोगों ने मुझे फीचर करके रखा है, एक इसका नाम तो मैं भूल गया, इन लोगों ने मुझे फीचर किया था, राइट, एज अ गुड फ्रीलांसर। इस तरह की जो भी स्टोरी होती है, राइट, वाह, हियर यू कैन चेक, राइट, कि मेरे क्लाइंट ने मेरे काम से खुश होकर 350 रुपये और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पे किए मुझे, कि पार्टी कर सकूं मैं, राइट, उसके लिए। सो हियर यू कैन चेक माई लिंक्डइन, मेरा स्कोर है, मेरे टॉप 5% मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, राइट। वो एक टूल है जिसने मुझे बताया। ओ भाई, डोंट वरी, मैं आपको टूल भी बताऊंगा यार। वो है 94 स्कोर है मेरा, 100 आफ्टर 94 स्कोर है मेरा लिंक्डइन का, राइट। हाउ डेलीगेट हो, तो इस तरह की आप डाल सकते हैं, राइट। सो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप अपना सीवी, रिज्यूम वगैरह डाल सकते हो ना, पोर्टफोलियो वहां पे डाल सकते हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी दूसरे के में कैसे दिखना है, आप अपना वर्क डाल सकते हैं, राइट। वो आपको सारी की सारी चीजें आपको फीचर में शो करने क्यों करनी है? बिकॉज क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है सारी चीजें, समझ गए? सो चलिए दोस्तों, अब हम जाके बात करते हैं अबाउट सेक्शन की, कि अबाउट सेक्शन में क्या लिखना चाहिए। यार काफी सारे लोग मैंने देखे ना, 2 से 4 लाइन लिख के बैठ जाते हैं यार अबाउट सेक्शन में। दिस इज गुड थिंग यार, प्लीज आप बताओ मुझे, एक अच्छी बात है, 2 से 4 लाइन आप सिर्फ लिख के भेज जाओ। इवन कि यू आर वॉचिंग द यूट्यूब वीडियो ऑफ द पार्थ मकवाड़ा। आई एम जस्ट जॉकिंग मैन, आई एम जस्ट, राइट। तो अबाउट सेक्शन मोस्टली जो इतनी अच्छी, जो मैंने प्रोफाइल स्टडीज वगैरह की, जो भी अच्छी अच्छी प्रोफाइल स्टडी मैंने की है, उससे मुझे पता चला है कि जो भी अच्छी प्रोफाइल होती है उसमें अबाउट सेक्शन 200 to 300 वर्ड्स होता है। आप एवरेज पकड़ के चल सकते हो कि 250 वर्ड्स। सो इतने का अबाउट होता है। सो आप अप टू 200 या फिर 300 वर्ड्स तक का अबाउट सेक्शन डाल सकते हो। उसमें आपको क्या डालना है वो भी मैं बताता हूँ, राइट। अबाउट सेक्शन में आपको क्या क्या डाल के रखना है। सबसे पहले, कि आप कौन है, सारी की सारी चीजें आपके बारे में। दूसरा, कि आप क्या काम करते हैं, आपको इधर से क्या चाहिए, आपको अपनी स्टोरी भी बतानी है, राइट। अभी यहाँ पे मेरे, आप देख सकते हो कि मेरी स्टोरीज वगैरह क्या बताइए, कि ओके, सो मैं ए हूँ। फिर मैंने कुछ, मुझे टेक फोर्स कंपनी है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड शो है, इस तरह के शो ने मुझे एज ए स्पीकर बुलाया है। मैंने अब तक मैंने 25+ लोगों का इंटरव्यू किया, वो मैंने कैसे कैसे लोगों का इंटरव्यू किया है, राइट, अपने शो पे, वो मैंने सारी बातें लिखी है, वो सारी चीजें लिखी है। लेकिन वहां पे मेन चीज क्या होती है, राइट, आपका एसईओ आपने सुना है, एसईओ सुना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो
अब ऐसा समझो कि लिंक्डइन का भी प्रोफाइल का भी एसईओ टाइप ऑप्टिमाइजेशन करना है, राइट? ऑप्टिमल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंट थिंग, राइट? एसईओ वर्ड इज नॉट अ गुड हियर। लेकिन आपका जो मेन आपकी जो फील्ड, जैसे कि मेरी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो यार मार्केटिंग डेवलपमेंट वगैरह, राइट? हियर यू कैन चेक द marketing keyword, right? फिर here you can check the business keyword, here you can check the digital marketing keyword, आपको इधर स्क्रीन पे देखना है, राइट? फिर मैं आईटी कंपनी में चला था, उसका भी आप कीवर्ड देख सकते हो इधर आपने। अच्छा, फिर से अगेन डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड, राइट? ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिर एट द एंड लास्ट में आपको क्या करना है, आपको सपोज कि आप बिजनेस कर रहे हैं, राइट? अभी तो या फिर आप सबसे पहले आप किसकी बात करते हैं, ओके बिजनेस की बात चलती है उसकी करते हैं। सपोज कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई फ्रीलांस वगैरह, तो आपने अपनी सर्विस भी लिस्ट डाउन करके रखे, तो दिस इज द सर्विस यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट। You are, if you are a student, you are looking for a job in the internship, so what you did, so you can mention the internship you did, राइट? उसके लिए अलग सेक्शन है। लेकिन अगर कोई बड़ी इंटर्नशिप आपने गूगल एक्सेट्रा में की है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अपने पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन वो भी शो कर सकते हैं, वो भी इसका वजह से लिख सकते हैं। वो शो कैसे करना है उसकी भी हम बातें करेंगे, लेकिन वो लिखना है तो अच्छी बात है। क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, वर्ड्स वगैरह पढ़ते हैं, राइट? एसईओ वगैरह अच्छे से होगा, ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से होगा। फिर एट द लास्ट मस्ट प्रोवाइड द सिटी, मतलब कि कॉल टू एक्शन बटन, कि वाई यू आर वेटिंग फॉर, इधर आप ओके सो आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ और ढूंढो कि मैंने अपना सिटी क्या दिखा रखा है। दूसरा कि यार इधर मैं नहीं बताऊंगा, आप जाओ ढूंढो कि मैंने क्या सिटी अलग के रखा है इधर। दूसरा कि सपोज कि किसी को आपका पूरी प्रोफाइल, मतलब कि आपको वो बंदा क्या करेंगे यार, आपको कांटेक्ट करना तो आपकी वेट थोड़ी करेगा। आपको जाएगा आपके प्रोफाइल पे, कनेक्शन रिक्वेस्ट में जाएगा, आपका वेट करेंगे कि चलो यार पार्थ कब मेरी मैच और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, मैं उसे डीएम करूंगा, या फिर इधर कांटेक्ट वाले लिस्ट में जाके मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन देगा, मुझे कॉल वगैरह करेंगे, ईमेल करेगा। सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, फिर अपना ईमेल डाल सकते हैं, या फिर आप अपना डेफिनेट ईमेल तो डाल के रखना है, राइट? ईमेल में कोई बड़ी बात नहीं है, ईमेल डाल के रखो, राइट? कुछ लोगों को कहते हैं नहीं मैं क्यों डालो यार, मेरा डाटा लीक हो जाएगा। सो ऐसी बातें नहीं करनी यार, तुम्हें चाहिए काम चाहिए ना तो डाल के रखो, राइट? तो अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप इधर डाल के रख सकते हो, वो भी अलग से भी डाल के कहाँ से रखता है वो भी हम बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए अवार्ड के लिए देख लो, कीवर्ड्स आने चाहिए। दूसरा पॉइंट की स्टोरी बतानी है, तो अप टू 300 200 टू 300 वर्ड्स होने चाहिए। सरीश वगैरह भी, या फिर कोई कोर्सेज वगैरह अच्छा खासी की हो, एक्सपीरियंस हो, जो भी सारा का सारा मेंशन करना है। सिटी होना चाहिए अच्छा सा कॉल टू एक्शन बटन, जिससे कि सामने वाला जो इंसान हो उसे लगे नहीं एक्शन लेने पे आपको मजबूर करना है उन्हें। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या कहा कि कॉल टू एक्शन, उसे एक्शन लेने के लिए कॉल करो, चलो भाई, हाँ भाई तेरे को एक्शन लेना है, प्लीज ले ले यार एक्शन। ये वाला कॉल नहीं, वो अलग से, राइट? यू समझ गए? तो और फिर अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी चाहिए। अब बातें करते हैं कि अब क्या होना चाहिए पार्थ भाई, ये सारी चीजें कर दी, अबाउट में लोगों को बता दिया, हेडलाइन में लोगों को बता दिया, बैनर में शो कर दिया। अब अब लिंक्डइन कौन कौन से और फैक्टर से जिससे वो हमें रैंक करता है, सो दैट इज द एक्सपीरियंस सेक्शन, फीचर सेक्शन, राइट? एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है, उसमें आपको क्या लिखना है। सभी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आपको क्या करना है। मैंने इस सर एक्सपीरियंस में डाल के रखा है कि आई एम द फाउंडर एंड द सीओओ ऑफ द आईटी कंपनी टीएसटी द स्टार्ट टुडे टेक, राइट? ये तो लिखा, लेकिन बाय द वे वेट 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 गाइस, अगर आपका कोई भी ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी सर्विस है, जो डेवऑप्स हो गया, राइट? पाइथन स्क्रिप्टिंग वगैरह हो गया, कोई सारी की सारी वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे हम वर्क करते हैं, फ्लटर भी, एंड्रॉइड भी, ऐप वाले में उसमें वर्क करते हैं, वेब डेवलपमेंट पे कोई भी टेक्नोलॉजीज, राइट? नोड, रिएक्ट वगैरह एक्सेट्रा पीएचपी, डॉट नेट वगैरह सभी में हम वर्क करते हैं। उसके लिए आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम वगैरह बना सकते हैं, राइट? आपके लिए अच्छा खासा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप मेरी साइट भी चेकआउट कर सकते हैं उसके लिए, अगर आपका हमारा पोर्टफोलियो और भी देखना हो, राइट? आई होप डेफिनेटली विल कॉन्टैक्ट मी फॉर द डेवलपमेंट वर्क, प्लीज गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, इसके लिए सब्सक्राइब वगैरह ना करो, डेफिनेटली करना है यार, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर दो यार थोड़ा बहुत। ओ, और प्लीज कोई भी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट तो उसके लिए भी आप मुझे बताओ। So I hope you understand. You will let me know for this kind of the development information requirements, right? So एक्सपीरियंस में क्या डालना है कि सबसे पहले तो इधर ना मैं आपको ना एक अच्छा दिखाता हूँ, फिर यस 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 दिस इज द गुड। इधर हियर यू कैन चेक, राइट? टीओ टीचर्स था ना, ट्राई हमारे एक एडटेक स्टार्टअप था हमारी कॉलेज से, वहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह काम करता मोस्टली। व्हाट पीपल डू इज की दे मोस्टली ओनली राइट डिजिटल मार्केटिंग, बस खत्म। उतना नहीं लिखना है यार, बड़ा लिखना है। क्या लिखना है? मैंने क्या लिखा? डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड मैनेजमेंट टीम लीड,
तो जितना बड़ा कीवर्ड होगा ना, राइट, उतनी आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी होगी। तो मतलब कि ओनली जस्ट ना नहीं डालना है कि लोग मोस्टली इधर सपोज कि इधर होता है क्या डाल देते, ओनली फाउंडर डाल देते, इधर होते तो क्रिएटर डाल देते, यूट्यूब में लेकर लिखा हो, राइट, फिर इधर होता तो ओनली होस्ट डालते। सो आपको ना थोड़ा कीवर्ड को ना और थोड़ा स्पेसिफिक होना, जैसे कि सिंपल एग्जांपल ना, आपको सपोज कि आप डेवलपर हो, तो आपको ओनली डेवलपर नहीं लिखना है, आपको लिखना है जैसे सपोज कि आप हो कि फुल स्टैक मोबाइल डेवलपर, राइट, इस तरह का आप लिख सकते हो कि मोबाइल ऐप डेवलपर, मतलब कि कीवर्ड हमेशा बना होना चाहिए, मोबाइल ऐप डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, एंड्रॉइड मोबाइल डेवलपर, इस तरह के कीवर्ड्स, राइट, समझ गए ना आप, समझ गए आई होप। सेकंड थिंग जो कि आती है, राइट, वो है कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन। इधर आप देख सकते हो कि मैंने अपना इधर लिख के रखा है, राइट, कितना बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है यार, तुम देख लो यार। देखो, अब तुम बोलोगे कि डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड्स करना चाहिए, तो इट्स डिपेंड्स कि व्हाट्स योर रोल देयर, what you are doing there, what service you are providing, or what are you doing there, right? So depends, right, depends on your role. So ये है, आप मेरी प्रोफाइल एक बार चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ज्यादा जानना हो तो। इस सारे की, उसमें भी सबसे बड़ी बात कि क्या कीवर्ड्स आने चाहिए। इधर आप देख सकते हो कि मैंने अपनी मेरी जो भी हमारी सर्विसेज है, राइट, उसके कीवर्ड्स आए हैं, राइट। तो आप बोलोगे तुम तो डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, तो ये सारे क्या फायदा, यस। तो इधर आप देखो ना यार, इधर मैंने इन सभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह लेके वहां पे डिजिटल इधर देखो मार्केटिंग लिखा है ना, कीवर्ड लिखा है। फिर दूसरा, इधर देखो डिजिटल मार्केटिंग लिख के रखा है, राइट, इसमें भी डिजिटल मार्केट लिखा होगा। फिर इधर मेरे और भी एक्सपीरियंसेस मेरे, राइट, इधर इंटर्नशिप में डिजिटल मार्केटर लिखा है, ब्लॉगिंग किया है उसमें डिजिटल मार्केटिंग वगैरह लिख के रखा होगा। इधर फिर से डिजिटल मार्केटिंग था जो मेरे ई कॉमर्स चीज में चलाता था, राइट। इधर कंटेंट क्रिएटर था। ये देखो मैंने दो चार इंटर्नशिप वगैरह जो भी करी है ना, उसके बारे में डेटा है सारा का सारा, ये हो गया। फिर और दो दो लोग दूसरी जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि लिंक प्रोवाइड करते हो ना यार, सपोज कि वहां पे लिंक, मोस्टली अगर आप किसी कंपनी वर्क कर, कंपनी की वेबसाइट होगी, उसके लिंक डाल सकते हो। अब वहां पे अपना कोई अच्छा खासा प्रोजेक्ट वगैरह किया, राइट, उसको भी गूगल ड्राइव अपलोड करो, उसके भी लिंक डाल सकते हो, राइट, डिपेंड्स कि वो क्या है। इधर मैंने देखो यूट्यूब की लिंक डाल के रखी है, राइट, डाल रखिए ना। और उसके बाद जो चीज आती है वो है कि इसमें भी लोकेशन और डेट डाल के रखना है भाई। इट्स हेल्प, आई विल लेट यू नो कि ये कैसे हेल्प करेंगे, आपको कैसे मदद कर सकता है कि इधर लोकेशन और डेट वगैरह क्यों डालना है। वो सारी की सारी चीजें भी लिंक्डइन एल्गोरिथम अपने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पे काउंट करता है। लोकेशन जो भी हम सर्च करते हैं ना, उसमें भी डिपेंड्स करता है लोकेशन जो भी आपको डाल के रखना है, राइट। सो फिर से रिपीट, कीवर्ड्स जो भी मेन कीवर्ड है वो बड़ा यूज करना है, जैसे कि ओनली डेवलपर यूज नहीं करना है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर इस तरह से यूज करना है, राइट, वेब एप्लीकेशन डेवलपर इस तरह से यूज करना है। फिर डिस्क्रिप्शन अच्छा खासा बड़ा लिख के रखना है, उसमें भी आप सिटी वगैरह दे सकते हो। इधर मैंने सिटी दे के रखा है कि कैन वी हेल्प यू, राइट, अभी के लिए क्या हम आपको हेल्प कर सकते हैं, बराबर, वो मैंने लिख के रखा है। फिर डेट लिखना है, जो भी ज्वाइनिंग डेट हो या फिर जो भी आप जब निकल गए रिजाइन किया उसकी डेट हो। लोकेशन उसमें डाल के रखना है। इधर अगर ये आइकन दिखे तो अच्छा है, मोस्टली ऐसी कंपनी जिसका ना आइकन दिख रहा हो। तो एक आध आई थिंक मेरे में भी ऐसी चीज का आइकन नहीं दिख रहा है, राइट, जैसे कि ये है, तो ये कितना थोड़ा आई थिंक अनप्रोफेशनल लगता है, राइट। सो दैट्स इट। सेम विद एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन में तो मोस्टली ऐसा तो नहीं होगा कि 10-15 जगह से एजुकेशन करके रखा हो। हाँ, हो सकता है कोई महान लोग, हम जैसे तो नहीं यार, हम तो यार कोई पढ़ने में अभी कुछ इच्छा नहीं है, पर यस पढ़ने में नहीं है, लेकिन सीखने में डेफिनेटली बुक्स वगैरह पढ़ के सीखते रहते। उसमें भी अच्छे डालो, कॉलेज का पूरा नाम वगैरह डाल दिया, सिलेक्ट किया कॉलेज का पेज, जो भी आपकी ब्रांच वगैरह हो वो सिलेक्ट किया, कौन सा आप कर रहे हो, उसमें भी डेट वगैरह डाल दिया। ओके, 2018 से 2022 तक मेरी इंजीनियरिंग चलेगी, वो मैंने डेट वगैरह, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह डेफिनेट वहाँ पे ना आप थोड़ी पर्सनलाइज चीजें भी डालो। जैसे कि मैंने इधर मैंने क्या लिखा है, कुछ लिखा होगा कि मेरे 10-15 से भी ज्यादा आर्टिकल मेरे छपे थे, राइट, उसमें, किसमें, न्यूज़पेपर में, व्हाई व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज। सो लोग ना कनेक्ट कर सकेंगे कि यार तुम्हारे पास ये स्किल तुमने करके रखा है। जैसे कि आपको अगर कुत्ता पसंद है, अब कुत्ते के बारे में भी दो चीजें लिखी, मतलब इसमें नहीं, आप कुछ और जो भी मैंने एजुकेशन वाले सेक्टर में नहीं, एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में या फिर अबाउट वाले में, जैसे कि अगर सपोज के एचआर हो उसके पास भी कुत्ता हो, तो वो ना आपसे कनेक्ट हो पाएगा ना, आप उस पर भी बातचीत कर सकते हैं जब भी आप मिले तो। थोड़ा पर्सनलाइज बना के रखना है उसे। हम्म। फिर लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस, नहीं, ओके, सो उससे पहले हम बात करते हैं एक्सपीरियंस इन द वॉलंटियर, राइट, वॉलंटियर एक्सपीरियंस। तो उसमें भी आपको सेम चीजें करनी है कि कीवर्ड बड़ा डालना है, राइट, स्टूडेंट वॉलंटियर मैंने डाला है, मैंने ओनली वॉलंटियर नहीं डाल के रखा, हियर यू कैन चेक, राइट, डेफिनेटली उसके लिए पहले यार कीवर्ड भी होना चाहिए। फिर मैंने इधर डाल के रखा है ब्रांड एम्बेसडर में, भाई तो ब्रांड एम्बेसडर था यार, तालियां बजा तो दो मेरे लिए। जस्ट शॉकिंग, आई एम नॉट शाउटिंग माई सेल्फ, राइट।
आई एम जस्ट चौकी, ये कर दिया। फिर सभी में अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिखने का, आपने वहाँ पे क्या किया था, आपने अगर कुछ अचीव किया तो वो कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ अवार्ड वगैरह वहाँ से मिला उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। फिर डेफिनेटली सब में डेट वगैरह मेंशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेट तो वो भी उसको वो भी मेंशन होना चाहिए, इमेज वगैरह होनी चाहिए, उसका लिंक वगैरह होना चाहिए। और ये क्यों होना है पता है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस डेफिनेटली 102 होना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जब आपको हायर करे तो देखेंगी कि ये बंदे ने वॉलंटियरी काम कितना किया, मतलब कि सेल्फलेस है या फिर नहीं। ऐसा सेल्फिश बंदा तो नहीं है कि इसे ओनली जब भी पैसा मिले, जब भी कुछ इसे रिटर्न में कुछ मिले तभी काम करता हो। सो ये चीजें हो गई। और लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन भी आपको डाल के रखना है, राइट। उसकी बारे में भी हम अभी बात कर लेते हैं, लेकिन लंबा काफी वीडियो बन जाएगा। ठीक है, बन जाने देते हैं। जितने भी आपके पास लाइसेंस सर्टिफिकेशन हो वो सारे डाल के रखने हैं। उसमें भी आप ना कीवर्ड्स बड़े से जो, जैसे कि मित्र ने क्या रखा है, लीड जनरेशन रखा है, पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग, तो अपने आप लिंक्डइन दे रहा होगा आई थिंक, राइट। तो सारे सारे अच्छे खासे कोर्स वगैरह आप हियर यू कैन चेक, राइट। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स गूगल से करके रखा है, मोज से करके रखा है, लिंक्डइन से करके रखा है, राइट। हब वगैरह से करके रखे हैं। सो आपको डिजिटल मार्केटिंग की कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग। और इसमें क्या, इसमें भी देखो डेट वगैरह है, इसमें भी आप डेट वगैरह डाल सकते हो, और भी काफी सारी एक्सप्लोर करो, मैं नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा डेफिनेटली आई विल टीच एवरीथिंग, लेकिन अभी जाके तुम एक्सप्लोर करो। आई डोंट थिंक वांट की मैं सारी की सारी चीज ऐसे बता दूं और तुम जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो, राइट। तो नेक्स्ट वाला जो भी वीडियो होगा ना भाई और बहनों, भाई और उनकी प्यारी बहनों, तो उसमें हम क्या बात करेंगे, कि उसमें हम बात करेंगे कि रिकमेंडेशन सेक्शन की, स्किल्स एंड एंडोर्समेंट सेक्शन की, और एक कॉम्प्लिशमेंट सेक्शन की। सो ये क्यों जरूरी, उसके बारे में आते हैं। चलो आज आज का मैंने वीडियो ना तुम्हें रिकैप करा देता हूँ। अबाउट सेक्शन हमने सीखा आज, अप टू 200 300 वर्ड्स का होना चाहिए, स्टोरी लिखनी है, सीटीए वगैरह देना है, बड़ा होना चाहिए, राइट। कीवर्ड्स का यूज करना है। फिर हमने बात की एजुकेशन और एक्सपीरियंस सेक्शन की, उसमें भी कीवर्ड्स बड़े बड़े यूज करने हैं, राइट। जो भी आपका कीवर्ड्स हो वो भी कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी यूज करनी है, डेट वगैरह डाल के रखना है, लोकेशन वहाँ पे डाल के रखनी है। फिर उसके लिंक वगैरह, पिक्चर वगैरह, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होता है आप हियर यू कैन चेक द, राइट। मैंने सर्टिफिकेट डाल के रखा है, लिंक वगैरह सब में डाल के रखी है। इधर देखो मैंने इंटर्नशिप की थी उसका सर्टिफिकेट डाल के रखा है। फिर ओके, सो ये वाली इंटर्नशिप का नहीं डाल के रखा, आई विल डू दैट, राइट। और फिर एजुकेशन और उसमें भी सेम, राइट। सारे वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली आपका होना चाहिए। सेल्फलेस आपको दिखाना, क्रेडिट जितने हो सके आपको क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी बढ़ानी है, राइट। आपको उस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो यार। प्लीज अगर हो सके तो थोड़ा बहुत जितना भी फॉलो करो, सब्सक्राइब कर दो यार मुझे, और भी प्लेटफॉर्म को। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो। मैं पूरा का पूरा लिंक्डइन का यार कोर्स बना रहा हूँ, राइट। यहाँ से हम सारी की सारी चीजें देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले, जैसे मैंने बोला था कि और लिंक्डइन के ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वाला एपिसोड, वी विल ग्रो टुगेदर। एंड प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, कर दो ना यार, ऐसा नहीं करने का, कर दो, चलो कर दिया। सो बाय बाय।